एक बार फिर आप सभी लोगों का मैथपुर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग का मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा था, यानी आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, वो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग कुछ क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में जो किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से कोण का युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी भी से हल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को बारीकी से समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे क्या दिया है? युग्म संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी भी से हल करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, यानी पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो आइए, अगर जिन बच्चे अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं, पिछले क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन बहुत बारीकी ढंग से समझ सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि संगत क्या है, असंगत क्या है। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 b1/b2, यानी जो b1/b2 होता है, वहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेदित करती है, अगर चीज़ें क्या होती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पे इक्वल टू जो नाट होगा a1/a2 इक्वल टू नाट होगा b1/b2, तो क्या होगा? ये संगत होगा। ये क्या होगा? ये संगत होगा। यहाँ पे चीज़ें संगत होगी। और दूसरा कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो यहाँ पर भी क्या है? कंडीशन संगत होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन में संगत होता है। अगर पहला के बराबर दूसरा नहीं है, या तो तीनों बराबर है, यानी ये कंडीशन में हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित करती है। जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जो प्रतिच्छेदित करते हैं यानी काटती हैं, वहाँ पर भी संगत होगा। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसको क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। अगर संपाती वाला भी मैटर है तो फिर क्या होगा? संगत होगा। लेकिन तीसरा जो कंडीशन होता है, a1/a2 के इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। अगर एक कंडीशन आ जाता है तो इसको आप क्या कहते हो? समांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। जब समांतर कहते हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन आती है वहाँ पे क्या होती है? असंगत होती है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो क्या होगी? असंगत होगी। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। अगर पहला दूसरे के बराबर नहीं है, यानी प्रतिच्छेदित है, तो वो भी संगत होगा। संपाती है तो ये भी संगत होगा। लेकिन समांतर होगा तो ये संगत नहीं होगा। इतना अगर सारी चीज़ें अगर आपको पता है ना, तो फिर इस क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन पे दिया हुआ है ना, यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, उस क्वेश्चन को हम बहुत बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे अगर आ गए हों तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इस क्लास को शेयर भी कर दें। बाकी चीज़ों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन क्या है? x + y = 5। यहाँ पे क्वेश्चन ए दे दिया है। ए नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है? ए नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए भाई, ये ए नहीं है। ठीक है, ए नहीं है। यानी x + y = क्या है? x + y = 5 और 2x + 2y = 10, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, c1 = 0 से तथा समीकरण 2 को एकदम इसी स्टाइल से लिखना है। समीकरण 2 को a2x +
B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो से तुलना करने पे, जीरो से तुलना करने पर अगर जीरो से तुलना करेंगे तो यहाँ पर इसे तुलना करेंगे तो क्या है, A1 के प्लेस पे क्या है तो 1 है, तो A1 के जगह पे क्या है 1 है, B1 के जगह पे क्या है तो B1 के प्लेस पे सर ये भी 1 है, तो C1 के प्लेस पे क्या है। तब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये C1 जो है ना वो बराबर की इधर है, तो यहाँ पे तुलना जो करेंगे ना तो बराबर की इधर वाले अंक से ही करेंगे, तो ये 5 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा। जब 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। चीज़ों को समझ में आ रही है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, A2 की वैल्यू क्या है तो 2 है, B2 की वैल्यू क्या है तो ये भी 2 है, फिर C2 यानी C2 10 को भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें कंफर्म हो गई। चलिए अगर यहाँ चीज़ें कंफर्म हो गई ना तो फिर हम यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कंडीशन को क्या अप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या करेंगे A1/A2, तो A1/A2 क्या है 1/2, क्लियर है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद क्या है B1/B2, B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है 1/2, ये भी क्लियर है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छा अब फिर से क्या करेंगे C1/C2, C1/C2 तो क्या है -5/10, ये माइनस से माइनस शहीद हो जाएगा, तो 5 से 1 टाइम में जाएगा तो 1/2 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए A1/A2 की भी वैल्यू 1/2, ये भी वैल्यू 1/2 और इसकी भी वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर हम सीधी सी बात है क्या लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अतः समीकरण की रेखाएं समपाती होगी, समीकरण की रेखाएं क्या होगी समपाती होगी, तब ए संगत होगा, ठीक है। अगर संगत होगा तो ये आपको क्या बताए हैं, संगत होगा तो यहाँ पे ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, संगत होगा तो इसको क्या करेंगे ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफी विधि से सॉल्व करने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं और चलिए आज भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलो किस कलर से खींचा भाई, चलो लाइन को हम इस कलर से खींच देते हैं, ठीक है। चलो लाइन को हम इस कलर से खींच देते हैं, ठीक है। एक्स हो गया और ये वाई हो गया, सॉरी एक्स हो गया एक्स डैश और ये वाई हो गया वाई डैश, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, ये चीज़ें यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ग्राफ को सॉल्व करने के आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे ग्राफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, मैथमेटिक्स और साइंस में किसी भी प्रकार के किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए यहाँ पे क्या है ग्राफ, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ग्राफ को सॉल्व करने का सेम तरीका यही है, आप ऐसे आप लोग करिएगा, ठीक है। बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही करिएगा, ठीक। एक यहाँ पे x को लिख दीजिए और यहाँ पे y को लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू हम क्या रख दें 2 रख दें, y की वैल्यू अगर 2 रख दें तो 5 में से यानी 5 में से -2 होगा ना, यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा
तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू क्या रख दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए। तो फिर 5 से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए यहाँ संख्या को थोड़ा सा भी दर्शा लेते हैं, यहाँ पे संख्या को थोड़ा सा हम दर्शा लेते हैं, है ना। संख्या को थोड़ा सा इसको हम दर्शा लेते हैं। 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। यानी ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5। इधर क्या आता, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर -1 -2, सॉरी ऊपर प्लस होता है, ऊपर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो चलिए संख्या को दर्शाते हैं। x की वैल्यू क्या है, तो 3 है। तो x क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। चलो अब y की वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो y के सामने 2 और x के सामने 3, यानी यहाँ पे आपका बिंदु बना क्या, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2, यहाँ तक क्लियर है। फिर x की वैल्यू क्या है, 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यहाँ पर, यानी 2 और 3। कुछ भी आप ले सकते हो मान, यहाँ पर आपको क्लियर बता दो, कुछ भी मान ले सकते हो। लेकिन हाँ, मैथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो फिर कमेंट में आप भी बिल्कुल बता दो। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम कर लिए, उसी तरीके से हम दूसरे समीकरण से करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अच्छा, अब चाहो तो इस समीकरण को हम 2 से भाग भी कर सकते हैं। अगर किसी भी समीकरण में, चलो भाग नहीं करते हैं, परेशान हो जाओगे। 2x इक्वल टू 10, y इधर जाएगा तो -2y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y अपान 2। अब ऊपर 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस y ही होगा ना, ये भी हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी मिली कि नहीं मिली, सेम चीज़ यहाँ पर भी मिली कि नहीं मिली। x बराबर 5 माइनस 1। चलो यहाँ पे हम वैल्यू को कुछ अलग रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मान को कुछ अलग रखेंगे, है ना। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। अगर हम y को यहाँ पे 4 रख लेते हैं तो x का मान कितना होगा, 1 होगा। अगर y का मान 1 रख लेते हैं तो x का जो मान होगा वो क्या होगा, बोलो, 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसका हम बिंदु बनाते हैं। x की वैल्यू 1 है तो x 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू 4 है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बना 1 और 4, 1 और 4, और यहाँ पे क्या है, 1 4 फिर से है। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 4 है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे 4 1 है, यानी इसके सामने मिलेगा। ठीक है, 4 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 1 है। ठीक है, हाँ। एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज और देखो, ये चारों के चारों एक लाइन में है कि नहीं है, ये चारों के चारों एक लाइन में है, बिल्कुल है, यानी संपाती है। यानी इसी तरीके से हल होगा, यानी इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या होगा, हल होगा। यानी चारों एक ही लाइन में होकर जा रहे हैं, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिएगा, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो क्या है, चलो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। चलो उसको लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x माइनस, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, 8 इधर ला देंगे तो -8 इक्वल टू 0।
ठीक है, किससे तुलना करेंगे? a1x, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? a1x प्लस प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई? a1 की वैल्यू क्या हो गई? a1 की वैल्यू क्या हो गई? तो a1 की वैल्यू हो गई 1, a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू क्या हो गई? तो -1 हो गई, c1 की वैल्यू क्या हो जाए? तो -8 हो गई। ठीक है, उसी तरह से आप समीकरण नंबर 2 को लिख लो। यहाँ पे क्या है? 3x माइनस 3y। आप उसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -16 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लो, और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पे? तुलना करने पर, यानी 0 से तुलना करने पर। और जैसे 0 से तुलना हम लोग करेंगे ना, तो क्या हो गया? a2 के प्लेस पे क्या हो गया? 3, और b2 के जगह पे -3, और c2 की जगह पे -16। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग क्या करते हैं? इसके आगे a1 अपान a2। तो a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू क्या है? 3 है। b1 अपान b2 b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू -1 है, और b2 की वैल्यू क्या है? -3 है। अगर पहला दूसरा, अच्छा इससे क्या है? ये भी कट गया, यानी क्या हो गया? 1/3। c1 अपान c2, c1 की वैल्यू क्या है भाई? तो -8 है, और c2 की वैल्यू क्या है? तो -16 है। इससे इससे कट गया ना, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है? a1 अपान a2 के बराबर है b1 अपान b2। चलो, लेकिन क्या c1 1/2 है ना, यहाँ पर 1/3 है, तो c1 और c2 बराबर नहीं होंगे, यानी c1 अपान c2 इक्वल टू नॉट, यानी ए इक्वल नहीं है। तो क्या है? ए रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, अतः अतः यह असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। अगर तीसरा बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा, इतना ही बस याद रखना है। और जब असंगत होगा तो इसको हम लोग को ग्राफी भी से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगर संपाती हो जाए या प्रतिच्छेदित करती है तो इसको ग्राफी बी से सॉल्व कर लीजिए। अगर क्या होता है, अगर यहाँ पे समांतर हो जाती है तो ये असंगत हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। कोई बाग है भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना बात को। एक कोई बाग है इसे, ठीक है, अगर एक कोई बाग है, अगर इसकी चौड़ाई को हम x ले लें तो इसकी लंबाई क्या होगी? y होगी। ठीक है, तो ए भी क्या होगी? y होगी, और ए क्या होगी? x होगी। यहाँ तक तो क्लियर है? तो यहाँ तक अगर क्लियर है ना, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? लंबाई, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5।
माना माना बाघ की लंबाई, माना बाघ की लंबाई क्या है, y है। ठीक है, और क्या लिख लेते हैं, बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई x मीटर मीटर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक तरफ ए और एक तरफ वाई, एक क्या है चौड़ाई है और एक क्या है लंबाई है, ऊपर आप माने भी हैं, एक तरफ चौड़ाई और एक तरफ लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, होती ही है लंबाई अधिक, तो लंबाई क्या है 4 मीटर अधिक है ना, तो 4 किस में जोड़ेंगे, चौड़ाई में, इसमें आप 4 को ऐड कर लीजिएगा, तो यह वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या होगा, समीकरण नंबर 1, यहाँ पे क्या हुआ, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या दिया, अर्ध परिमाप दिया है, तो यहां दिया हुआ क्वेश्चन आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, तो यहाँ पे आधा परिमाप, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो 2 से 2 शहीद हो गया कि नहीं हो गया, ये अर्ध परिमाप हो गया। कितना है, अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 है, तो अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 है, और इधर क्या है आपका, लंबाई कितना है, देखो लंबाई y है ना, और चौड़ाई कितना है, तो x है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यानी क्वेश्चन क्या बना गया, x + y = 36, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 क्या है, x - y = 4 है ना, -4 है, -4 है, ये है आपका समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे क्या है, x + y = 36, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, जोड़ने पे किसी भी बीच से हल कर लीजिएगा, यहाँ से y शहीद हो गया, ये 2x, 36 में से 4 घटा दोगे तो कितना हो गया, 32 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 32/2, कटा तो कितना हो गया, 16, x का मान कितना हो गया, 16, x का मान कितना हो गया, 16। अभी x का मान समीकरण किस में रखेंगे, किसी में भी रख लीजिए, 1 2, चलो हम 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पे 2 कहाँ है भाई, 2 आपका कहाँ है, 2 यहाँ पे है ना, तो x की जगह पे क्या रखोगे, 16, अब प्लस y = 36 है ना, तो y 36, 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16, तो y 36 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 16, यानी क्या आ गई, यानी चौड़ाई आपका आ गई 16 मीटर और लंबाई आ गई 20 मीटर, तो इस तरह से ये दोनों बीमाएं हो जाएंगी, यानी आपका परम सत्य उत्तर जो हो जाएगा 16 और 20। ठीक है, परम सत्य उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को क्लियर है, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा ना तो फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दिक्कत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 यानी = 8 दी गई है, तो दो चरों में से एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखे जिसके की प्राप्त युग्म का ग्राफीय निरूपण जैसा कि है, क्या पहला प्रतिच्छेदित करते हो, चलो पहला क्या, प्रतिच्छेदित
करने का प्रतिबंध क्या है? करने का प्रतिबंध क्या है? करने का प्रतिबंध क्या है? A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यानी पहले के बराबर दूसर का नहीं होनी चाहिए। चलो तब समीकरण अब आप लिख लो किसी तरह से। क्या हो जाएगा? इसको 2x को 3x कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, परम सत्य उत्तर। बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? समांतर, यानी समांतर पहला दूसरा बराबर हो बट तीसरा बराबर नहीं हो। तो दूसरा आप लिखोगे समांतर होने का, समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का प्रतिबंध क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट होगा C1/C2 के। ठीक है, तीसरा इक्वल नहीं होगा। और जब तीसरा इक्वल नहीं होगा तो उसी तरीके से पहला दूसरा कर लो और तीसरा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी समीकरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। आपका क्या हो गया? परम सत्य उत्तर हो गया। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा। और तीसरा क्या है? संपाती। संपाती होने का क्या है? संपाती होने का क्या कंडीशन है? संपाती का कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, एक कंडीशन संपातिक है। तो सेम टू सेम इसी क्या रेशियो में इसको आप लिख लीजिएगा। क्या है? 2x है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेना? 4x, और यहाँ को लिख लेना 6y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16, यानी परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम डिजिट से उसमें मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो ये आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैं ये भी क्लियर कर दूं। चलो समीकरण x-y प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा इतना इक्वल टू ग्राफ खींचिए और x तथा इन रेखाओं को बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो लाइन लेते हैं। ठीक है, ये आपका यक्स हो गया। चलो यक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है? x-y। ठीक है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है x-y, x-y। अच्छा, +1 भी है ना, +1 इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं ना, एक में x लिखिए और एक में y लिखिए। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या है, y की वैल्यू लिख दें 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है, और y की वैल्यू हम 2 लिख लेते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक, चलो संख्या रेखा को दर्शा लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, -1
-2 -3 -4 -5। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है 0 1 है, x क्या है 0 है, तो x यही है और 1 क्या है y यहाँ पे, यानी आपका यहाँ मिला क्या 0 और 1। ठीक है, उसके बाद क्या 1 2, 1 यहाँ पे है, 2 कहाँ है यहाँ है। 1 और 2। ठीक है, दूसरा का समीकरण क्या दिया हुआ है 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12 यही है ना, 3x + 2y = 12। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे 3x = 12, ये 2y इधर जाएगा तो -2y हो जाएगा ना, तो x = क्या आ जाएगा 12 - 2y/3 है ना। चलो अब इसको हम क्या करें यहाँ पर पे ग्राफ बनाते हैं। ये x है ना और ये y है, x है और ये y है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग ग्राफ को बनाते रहिए। जिनको ग्राफ बनाने नहीं आता है अब पिछले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया ढंग से ग्राफ बनाने के बारे में बताया गया कि कैसे ग्राफ बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू हम क्या लाए या y की वैल्यू हम क्या लाए जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। चलो या हम y की वैल्यू 4 लेते हैं क्या, तो 4 दूना 8, 12 में से 8 घटेगा नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, 1 लेते हैं हम तो 2 12 में से 2 माइनस होगा तो 10 बचेगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा। ओ -1 ले लेते हैं तभी नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 भी ले लेते हैं, 4 8 नहीं डिवाइड होगा, 3 ले लेते हैं 6, हाँ 3 ले लेते हैं। चलो y की वैल्यू अगर 3 ले ला तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 6 होगा, तो 12 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 6, और 6 में 3 से भाग करेंगे, यहाँ देख लो 12 - 2 क्या लिए हैं y के जगह पे 3 3 और बट्टे में क्या है 3। ठीक है, तो 12 - 3 दूना 2 3 6/3, 12 में से 6 गया तो 6/3 कटेगा तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2। क्लियर है, चलो अब लिखते हैं क्या -3 ले ला -6, हाँ -3 ले लेते हैं। चलो -3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर -3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा -3 ले लेते हैं तो 3 दूना 6 + 6 12 6 18, 18 से 3 काटेंगे तो 6 बार में हो जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा दर्शा दो भाई। x की वैल्यू 2 है, बहुत बढ़िया यहाँ है, और y की वैल्यू 3 है। चलो यहाँ पर मिल गई क्या, यहाँ पे मिल गई क्या मिली, चलो वहाँ पे क्या मिली 2 3, ये 2 और 3। ठीक है, उसके बाद 6 और -3, x की वैल्यू यहाँ पे, चलो ये x की वैल्यू एक और ले लेते हैं 6, तो x की वैल्यू 6 यहाँ पे है और y की वैल्यू -3 यहाँ पे, यहाँ पे मिला 6 और -3। ठीक है, चलो संख्या दर्शाते हैं। पहला क्या था यहाँ पे था ना, पहला कहाँ मिला था, एक यहाँ मिला था और यहाँ मिला था, और ए वाला एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। ठीक है, तो कहाँ पे कटा, यहाँ पे एक दूसरे को कटा कि नहीं कटा, यहाँ पर एक दूसरे को काटा, यानी किसके सामने कटा है, तो मोर देन, यहाँ पे आप देख लेना किसके सामने x कटा है और किसके सामने y को कटा है, ये आपका आंसर होगा। और क्या कहा कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो आप इसको क्या करिएगा x अक्ष पे, किस पे करना है x अक्ष पे,
तो इसको आप छायांकित कर लीजिएगा। ये परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का जो 7 क्वेश्चन गिवन था, 7 क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा इस चैप्टर को हम लोग स्वाहा कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, क्या और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। और एक आवश्यक सूचना ये है सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th के, कि क्लास 10th के सभी विद्यार्थी यानी शाम को, यानी जो शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे, यानी शाम क्या रात को 8 बजे डेली, यानी डेली क्या होगा, लाइव आपका क्लास चलेगा। डेली आपका लाइव क्लास शाम को रात 8 बजे चलेगा, यानी रात 8 बजे डेली आपका मैथमेटिक्स क्लास 10th का डेली चलेगा। और बीच बीच में किसी दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चलता रहेगा। यहाँ तक हम क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।